राधा, राधा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी इस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसे पाके बिहारी जी की मर्जी समझकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और आंटी जी को माफ कर दो। नहीं मीरा, इस औरत को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, मैं मोहन जी का दर्द अच्छी तरह समझती हूँ। और जब मैं यहाँ नहीं थी, तुमने मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया, मैं उसकी भी दिल से इज्जत करती हूँ मीरा। और तुमने दोस्ती का हक मांगा है ना, इसलिए मैं मोहन जी के फैसले के साथ हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस औरत को माफ कर दूंगी। मैं आज के बाद इनका चेहरा कभी नहीं देखूंगी। इनसे कभी कोई बात नहीं करूंगी। आज के बाद मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं देखता हूँ। केतकी, तुम तो हमारी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? यही कि आप कितनी बड़ी धोखेबाज हैं। यही कि आपने कितने सालों तक मोहन भैया के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा किया। मोहन भैया ने हमेशा आपको एक सगी माँ से बढ़कर माना। मुझे और राहुल को सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार दिया। और आपने क्या किया? आपने मोहन भैया को ठीक से सौतेला समझा। उनके साथ धोखा किया, साजिश की। आपने तुलसी भाभी को मार दिया। हाथ नहीं कांपे आपके? नहीं, ये जो आपने किया ना, उसके बाद तो मैं आपको समझ नहीं पाऊंगी। और सिर्फ मोहन भैया नहीं, आज से आपका और मेरा रिश्ता भी खत्म। आज से ना आप मेरी माँ हैं और ना मैं आपकी बेटी। नहीं केतकी, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? ये मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे और राहुल के लिए किया, ताकि तुम दोनों की जिंदगी अच्छी हो सके। बात करिए आपका ये नाटक। आपने ये सब कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। नहीं केतकी, इसे मेरे और राहुल की भलाई का नाम देकर खुद को भला साबित करने की कोशिश मत कीजिए। जवाई जी, जवाई जी, आप समझाइए ना केतकी को।
हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। भले ही आप हमारी सास हैं, पर आज तक हमने आपकी इज्जत एक मां की तरह की थी। पर अब हमें समझ में आया कि आप उस इज्जत के लायक कभी थी ही नहीं। आज जैसे मोहन भैया और केतकी के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया ना, ठीक उसी तरह से हमारे साथ भी अब आपका कोई लेना देना नहीं है। अब हम कभी भी नहीं बुलाएंगे आपको सासू मां। राधा, राधा दरवाजा खोलो ना। देखो राधा, मैं जानता हूं तुम चाहती थी कि मैं पुलिस को बुलाऊं, पर मीरा ने बात ही ऐसी कही कि मैं मना नहीं कर पाया, मजबूर हो गया मैं। देखो राधा, मैं जानता हूं कि अतीत में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। कितनी बार मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया, कितनी बार गलत समझा है मैंने तुम्हें। तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं सब सही कर दूंगा। राधा, वादा करता हूं कि आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। प्लीज दरवाजा खोलो ना राधा। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी ना तो मैं इस दरवाजे को ही तोड़ दूंगा। कहा ना हमारे बीच कोई नहीं आएगा, ये दरवाजा भी नहीं। राधा,
तो मेरी पुरानी वाली राधा है। हाँ मोहन जी, ये वही पुरानी वाली राधा है जिससे आपको प्यार हुआ था। ओए, मुझे तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारे रंग रूप से नहीं, मुझे तुमसे प्यार हुआ था। इसलिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या जरूरत मोहन जी? तो फिर आपने इस वाली राधा के कपड़े और गहने इतने सालों तक छुपा कर क्यों रखे थे, संभाल कर क्यों रखे थे? मोहन जी, ये हम हैं, राधा, बरसाने की राधा। मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? हम राधा, पंडित जी की बेटी। हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, बस दोबारा से पा रहे हैं। मुझे इन 7 सालों में ना हमने बहुत कुछ सीखा है। इंग्लिश से लेकर बिजनेस चलाने तक, मेकअप से लेकर हाई हील्स पहनने तक, सब कुछ। और इसलिए हम पूरा जीवन बाके बिहार जी के आभारी रहेंगे। पर इन 7 सालों में ना मोहन जी, हमें इस राधा की खूब याद आई, जैसे आपने इस राधा के कपड़े और गहने संभाल कर रखे थे ना, बिल्कुल वैसे हमने भी इस राधा की यादों को अपने दिल के कोने में छुपा कर रखा था। बहुत याद आई थी हमें इस राधा की। हमने सोचा था कि एक बार अगर हम इस राधा को भूल जाएंगे ना, तो हम आपको भूल पाएंगे। अर्थात ऐसा भी हो सकता है क्या? राधा कभी अपने मोहन को भूल सकती है? मोहन जी, आप तो बस ये सोचिए कि आपकी राधा पूरी दुनिया घूमकर वापस आपके पास आई है। पर हाँ, इस बार आपकी ये राधा ना, राधा दिमाग आधा नहीं, इस बार पक्की वाली राधा दिमाग ज्यादा है। मोहन जी, आपने तो हमसे माफी मांग ली, अब हमारी बारी। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए मोहन जी। पति पत्नी का रिश्ता ना एक कच्चे धागे के डोर से बंधा हुआ होता है। जो प्यार और विश्वास से मजबूत होता है तो वही गलतफहमी और अहंकार से कमजोर हो जाता है। हम जानते हैं कि आप उस समय हमसे गुस्सा थे, क्योंकि आपको अपनी माँ जी पर पूरा भरोसा था। गलती तो हमसे भी हुई थी मोहन जी। आपको एक बार समझने की जगह हम आपसे रिश्ता तोड़कर ही चले गए। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी।
ये जानते हुए कि गुनगुन के होश में आते ही आपको सारा का सारा सच पता चल जाएगा, फिर भी हम आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए। आपकी चुप्पी को हमने गलत मान लिया। हम पागल हैं, पर सिर्फ आपकी पागल नहीं हमारा हाथ। हमने ये सोच लिया कि आपको हमसे प्यार नहीं। ओए, हमने अपने आत्मसम्मान के लिए आपसे रिश्ता तोड़ दिया था मोहन जी। पर ये तो हम भूल ही गए थे कि हर बार आपने हमारे सम्मान की रक्षा की है। मैं तुम सबको ना एक मौका देती हूँ। तुम सब इस घर में रह सकते हो, पर राधा को इस घर से निकाल दो। दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, ऐशो आराम एक तरफ और मेरी राधा का प्यार एक तरफ। मैं ना अपनी राधा को कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहन जी, गलती अगर आपसे हुई थी तो हमसे भी हुई थी। हम माँ जी के खेल को समझ नहीं पाए। हम वादा करते हैं तुमसे राधा, तुम जाओगी पागल खाने और तुम्हारी बेटी जाएगी उसकी माँ के पास ऊपर। अगर हम थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और समय बिता देते ना, तो शायद इस समस्या का हल भी निकल जाता। किसी भी लड़ाई का ना बातचीत से हल निकाला जा सकता है मोहन जी। काश कि हम वापस लौट आते आपके पास, एक बार आपसे बात कर लेते हैं, तो शायद आपके और मेरे बीच ये दूरियां ना बनती। शायद आपको और हमें इतना तड़पना नहीं पड़ता। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको समझने की जगह हम अपने आप को आपसे और दूर करने की कोशिश करने में लगते मोहन जी। फिर भी आपका प्यार नहीं आ रहा। आप हमारा इंतजार करते रहे और हमसे प्यार करते रहे, और एक दिन आखिरकार हमें ढूंढ ही निकाला, ये जानते हुए भी कि अब हम किसी और के साथ हैं। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, पर आपकी नहीं उम्मीदों और कोशिशों की वजह से मोहन जी आज एक बार फिर हम दोनों साथ हैं। इन सारी चीजों में ना मोहन जी, हमने एक बात तो सीख ली कि दो लोगों में ना अहंकार से बढ़कर रिश्ता होता है। और इस मैं की लड़ाई में हम हार गए मोहन जी। ओए, इसीलिए आज से मैं खत्म और हम शुरू। राधा और मोहन को अलग कर पाएंगी ना? मोहन
मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा ना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और आज तुमने हमारा साथ देकर अपने दोस्त होने का सबूत दिया है। वादा है तुम्हें इस कादम्बरी का, मोहन अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। हम राधा और मोहन को कभी एक होने नहीं देंगे।